ओम शांति। आज दिनांक 28 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। आज बाबा हम बच्चों को संतुष्ट मणि भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भव। डिटेल में बाबा कहते, संतुष्ट मणि उन्हें कहा जाता है जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हों। तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। संतुष्ट मणि वह है जिसका चित्त सदा प्रसन्न हो। अर्थात बाबा आकर हमें ब्राह्मण मर्जीवा जन्म देते हैं। ब्राह्मण जन्म का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। अर्थात स्वयं भगवान हमें मिलता है, स्वयं भगवान हमें सर्व प्राप्तियां कराता है और इच्छा मात्रम अविद्या बनाता है। तो हम बच्चे ऐसे संतुष्ट मणि बनते हैं, ऐसे भाग्यवान आत्माएं बनते हैं जिन्हें बाबा कहते कि स्वयं से, सर्व से और सेवा से संतुष्ट रहो। तुम जब स्वयं से संतुष्ट होते हो, पिता परमात्मा से संतुष्ट होते हो और ब्राह्मण परिवार से के साथ साथ सर्व आत्माओं से संतुष्ट होते हो और उन्हें भी संतुष्ट करते हो, यही संतुष्ट मणियों की विशेषता है। तपस्या बाबा कहते, तपस्या अर्थात पिता परमात्मा के साथ मिलन की मौज मनाना, पिता परमात्मा से प्राप्तियों की मौज मनाना, पिता परमात्मा के साथ अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, यही बाबा कहते तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल लेना है। यही संगम युग आता है जब हमें पिता परमात्मा ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, अर्थात दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे हम स्वयं को देखते हैं, अपने पिता परमात्मा को देखते हैं और सर्व आत्माओं को आत्मा स्वरूप में देखते हैं। साथ साथ रहमदिल बनकर, दानी बनकर सर्व आत्माओं को संतुष्ट करते हैं, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता से। तो बाबा कहते, जो संतुष्ट मणि हैं वे सर्व को संतुष्ट करते हैं, खुद भी संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का गायन है, देने में ही लेना समाया है। तो जितना जितना खजाने हम बांटते हैं, उतने उतने हम संतुष्ट बनते जाते हैं, क्योंकि संतुष्टता का आधार है देना। जिसके पास होता है वही देता है, जो संतुष्ट होता है वही प्रसन्न रहता है। क्योंकि जिसके पास कोई प्राप्ति नहीं, कुछ कमी कमजोरी है, वह असंतुष्ट होता है, और जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न होता है वही संतुष्ट होता है। बाबा कहते, तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल लेना ही तपस्या की सिद्धि है। आगे बाबा कहते, प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो, ऐसी संतुष्ट मणियां स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता अनुभव करते हैं। अर्थात स्थूल धन से, सुख सुविधा के साधनों से, जो विनाशी साधन हैं, उनके द्वारा हम देह को आराम दे सकते हैं, पर दिल और दिमाग अर्थात मन और बुद्धि को आराम तभी प्राप्त होता है जब हम उस पिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां करते हैं, संतुष्टता की अनुभूति करते हैं, सर्व आत्माओं को संपूर्णता द्वारा
सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता से भरपूर करते हो। जब खुद अतीन्द्रिय सुख में होंगे तो ही सभी को सुख का वर्षा दे सकेंगे। तो बाबा कहते तुम आत्माएं इस संगम युग पर सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने का अनुभव करती हो। ऐसी संतुष्ट मणियां हो जो सभी को कुछ ना कुछ देकर संपन्न और संतुष्ट बनती हो। तो ऐसी संतुष्ट मणियां जो सर्व आत्माओं को कुछ ना कुछ प्राप्तियां कराती हों और उनके द्वारा दुआओं का खाता भरती हों। तो उन्हीं दुआओं के खाते भरने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है। बाबा कहते वे ही उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। उन्हें ही मन बुद्धि में आराम अर्थात प्रसन्नता महसूस होती है। वे ही बच्चे संतुष्ट मणि हैं। स्लोगन में बाबा बोले सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। अर्थात हम आत्माएं पिता परमात्मा की संतान बनती हैं, पिता परमात्मा के कार्य में मददगार बनती हैं। तो बाबा की जो श्रीमत है उस श्रीमत को कदम कदम पर जब हम फॉलो करते हैं, उस पिता को प्रसन्न करते हैं, अर्थात एक व्रता होकर रहते हैं, एक मति होकर एक की मत पर चलते हैं और सदा यही स्मृति रखते हैं कि मेरा तो एक बाबा दूजा न कोई। तो बाबा कहते वे ही बच्चे रूहानी मौज में रहते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षा दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले मीठे बच्चे तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। मीठे बच्चे तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। प्रश्न किया बाबा ने बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है तब तक ब्राह्मणों को बाप का कौन सा फरमान जरूर पालन करना है। बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है तब तक ब्राह्मणों को बाप का कौन सा फरमान जरूर पालन करना है। उत्तर में बाबा कहते बाप का फरमान है बच्चे जब तक यह रुद्र यज्ञ चल रहा है तब तक तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। मीठे बच्चे बाबा का फरमान है बच्चे जब तक यह रुद्र यज्ञ चल रहा है तब तक तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो, कभी भी विकार में जा नहीं सकते। अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करते हैं तो बहुत कड़े दंड के भागी बनते हैं। अगर किसी में क्रोध का भूत है तो वह ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणों को देही अभिमानी होकर रहना है, कभी विकार के वशीभूत नहीं होना है। गीत सुनाया बाबा ने ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना जो दिल को खाता रहे। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाता रहे। कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना है। दूसरा पॉइंट बाबा कहते पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है। ज्ञान का सिमरन कर मुस्कुराते रहना है।
पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है, ज्ञान का सिमरन कर मुस्कुराते रहना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।